आपने अभी जो बात कही है, मैं इस बात में एक कंट्राडिक्शन हल्का सा देखता हूं और इसलिए आपसे कह सकता हूं कि आपसे रिश्ता ऐसा है। आपने गोपाल पाठक की बात की और किस तरीके से वो लड़ा। एक तरफ आपका कहना है, दूसरी तरफ आपका देश के सनातनी हिंदू, खासतौर से बंगाल के हिंदुओं को आपका कहना है कि हमें अपनी सरकार पे भरोसा रखना चाहिए। सरकार के इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे ह्यूमन राइट कमीशन हो या पुलिस हो, लेकिन पुलिस, सरकार और सुप्रीम कोर्ट, अगर ये तीनों ने अपने हाथ बांध लिए और कहा है कि तुम मरो, और राज्य की पुलिस ने खुली छूट दे रखी है, राज्य की सरकार ने खुली छूट दे रखी है कि तुम किसी भी हिंदू का बलात्कार करो, मारो, आग लगाओ, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या 100 करोड़ हिंदू सनातनियों ने जब सरकार चुनी तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ये करे, लेकिन सरकारों को तो पिछले 70 साल से हिंदुओं ने चुना, वो बहुत राष्ट्रवादी हो या न राष्ट्रवादी हो, भारत का हिंदू तो पहले दिन से इसलिए पिट रहा है कि वो जिस व्यवस्था में है वो ये मानता है कि ये देश हमारा है, ये पुलिस हमारी है। हमारी का मतलब ऐसा नहीं कि वो हिंदू की है, वो न्याय करेगी, न्यायपाल। तो जब उसको 70 साल से पिट रहा है, वो कश्मीर में पिट रहा है, वो मुरादाबाद में पिट रहा है, वो रामपुर में पिट रहा है, वो संबल में पिट रहा है, वो केरला में पिट रहा है, वो बंगाल में पिट रहा है, तो फिर सरकार पे और पुलिस पे हिंदू क्यों यकीन करे? फिर वो हथियार क्यों ना उठाए? फिर वो गोपाल पांडा क्यों ना बने? अगर सरकार ये अगर मगर करती है और कहती है कि हम प्रजातांत्रिक तरीके से धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो वहां जो जिहादी हैं वो सरकार की और पुलिस की देखरेख में मार रहे हैं। कश्मीर में जिन लोगों ने मारा वो सरकार की देखरेख में मारा। तो फिर ये आपका आर्गुमेंट ललित भाई मैं कैसे मानने को तैयार हूं कि आप कहते हैं कि हिंदू को अपनी सरकार पर भरोसा रखना चाहिए, तो आपको कश्मीर में सरकार पर भरोसा रखना चाहिए, बंगाल में रखना चाहिए, केरला में रखना चाहिए, उत्तर प्रदेश में रखना चाहिए। जब सरकार जो है किसी आतंकवादी, किसी मुसलमान, किसी जिहादी के सामने वो डरना चाहती है, वो नहीं हथियार उठाना चाहती, तो वो खुद नहीं हथियार उठाना चाहती और हिंदुओं को डरा करके कहती है कि तुम्हें मरने के लिए छोड़ दें, तो आप उस हिंदू से क्या बात कहेंगे? आप उससे कहेंगे नहीं गोपाल पांडा मत बनो, आप ह्यूमन राइट कमीशन में जाओ, सरकार पुलिस पे जाओ, तो आप किसकी तरह बात कर रहे हैं? दो बातों में कंट्राडिक्शन क्यों है ललित भाई? आप तो भुक्तभोगी हैं। आप सरकार से कहिए, सरकार उस सरकार से कहिए जो सरकार इस काम को करे, लेकिन जब सरकार छोड़ के भाग के आ जाती है और दिल्ली में कहती है हम प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, तो ये मैं समझता हूं सरकार के अंदर बैठे हुए लोग, जो ऊपर के दो लोग हैं, चाहे होम मिनिस्टर हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उससे नीचे के लोग खेल कर रहे हैं। व्यवस्था में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उन दोनों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। तो हिंदुओं को हथियार उठाने से आप रोकेंगे और जिहादियों का हथियार जस्टिफाई है। दिल्ली में दंगा कर दो जस्टिफाई है, बंगलोर में दंगा कर दो जस्टिफाई है। जब उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है तो फिर हिंदुओं को ये सबक तो दिया जाता है कि नहीं साहब आप हथियार मत उठाइए, आपकी सरकार है, आप भरोसा रखिए। तो 70 सालों से तो हिंदू भरोसा ही रखे हुआ है। हिंदू ने कब हथियार उठाए हैं? और हिंदू ने नहीं हथियार उठाए हैं, इसीलिए वो कायर हो रहा है, इसीलिए पिट रहा है, इसीलिए कश्मीर के अंदर लाखों हिंदू भाग के आया। आपकी बात दो तरफ है, आप इसको क्लियर कीजिए।